शाजापुर पुलिस भले ही सुरक्षा और बदमाशों की धरपकड़ करने का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी चोर आए दिन लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पोलाई कला का है, जहां बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 70,000 रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। फरियादी ने पोलाई कला पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। शाम को लगभग 2 या 3 के बीच में मेरे घर चोरी हो गई और चोरी में 70,000 रुपये केस और आधो किलो करीबन चांदी और 300 ग्राम पाइजप और मकान के पूरे कागज ये सब चोरी हो गए। इस संबंध में पुलिस चौकी में आवेदन दिया, क्या कार्रवाई? इस संबंध में पुलिस चौकी में हमने आवेदन दिया है और साहब कार्रवाई कर रहे हैं। सवेरे एक राजेश प्रजापति करके फरियादी आए थे और उन्होंने बताया कि रात में उनके घर पे, एक्चुअल में घर क्या है, वो ईंट भट्टे का काम करते हैं। वो पुलाई में जहाँ पे रहते हैं वहीं पे वो उनका कुछ काम भी चल रहा है मकान का। तो इन लोगों ने पहले ईंट कलेक्ट करके रखे थे वहीं से, और उसी ईंट से ईंट एक के ऊपर एक ईंट रख के और उस तरीके से उन्होंने अपना एक रहने की टेम्प्रेरी व्यवस्था बना रखी थी और उसमें वो परिवार के साथ अपने सामान वामान को लेकर के सबको रह रहा था। रात में कल कोई अज्ञात व्यक्ति जो है, जब ये लोग सो रहे थे तो उस टाइम पे उनने एक एक करके ईंट निकाली और काफ़ी सारी ईंट निकाल ली। काफ़ी सारी ईंट निकालने के बाद में अंदर आए। अंदर आने के बाद में उसके कुछ बर्तन वगैरह, कुछ ज्वेलरी वगैरह और कुछ उसका और सामान था, वो लोग ले गए। जब ये सवेरे उठा तो उसको इसकी जानकारी लगी, देखा, फिर उसने खबर की। हमारे यहाँ से हम लोग गए थे मौके पे, हमने देखा है, मुआयना किया है उसका, और उसकी रिपोर्ट पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपियों की अभी हम तलाश कर रहे हैं। उसको किसी पे कोई शंका नहीं है, किसी बात की वो नहीं है। हमने भी जो है साइबर टीम को बुलवाया है और उसका PSTN डाटा ले रहे हैं और जो भी वहाँ पे संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी मिलेगी और दूसरे लोगों से लगाया इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपना उसको एक्टिव किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके हिसाब से हम आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे और चोरी गए माल की रिकवरी करेंगे और उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें उन चोरी की घटनाओं में ये है कि रात को हमारा इलाका जो है काफ़ी लंबा इलाका है और चौकी पोलाई में वर्तमान में वाहन की अनुपलब्धता होने की वजह से जो है फोर्स प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक्टिव नहीं हैं और रात में गश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे थाने की गाड़ी है और भी गाड़ियों को अरेंज करते हैं, इधर उधर से उनके पर्सनल व्हीकल्स हैं उनसे अरेंज करवाते हैं, तो गश्त भी कर रहे हैं, प्रॉपरली हो रहा है। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी दूसरे छोरे पे चले जाते हैं तो जो जगह छूटती है उस जगह पे लोग अपनी चोरी को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। अभी बीच में पगरावत में एक चोरी हुई थी, तब हमने आरोपी को पकड़ा पब्लिक के सहयोग से और उससे मोटर भी जब्त की है और भी तमाम उससे जानकारियाँ मिली थी। उसको आरोपी को गिरफ्तार किया, उससे जब्ती की और उसको जेल भेजा है। पूर्व में एक जो ट्रैक्टर चोरी गया था, उस ट्रैक्टर के संबंध में भी जानकारी निकाली थी कि वो ट्रैक्टर की जो चोरी की घटना थी वो कुछ बनावटी सी थी। उसमें ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि चोरी का ट्रैक्टर जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, उस ट्रैक्टर को खरीदने के बाद में इनने ही उसको कहीं पे सेल आउट कर दिया है। और जब से चोरी की रिपोर्ट लिखी है उसके बाद से फरियादी से भी हमारे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं और जैसे ही उसमें और कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसमें भी हम लोगों ने लगे हुए हैं। अंतर्राज्यीय स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो चोरी की वारदात पहले जिन लोगों ने की है उन लोगों ने, और जहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर को बेचते थे वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जो उसमें जानकारी प्राप्त होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। में जो चोरी हुई है उसमें अभी उसने खुलासा कुछ किया नहीं है, बताया नहीं है। उसने बताया कि साहब मेरे घर में कुछ मेरे चांदी के जेवर थे और कुछ नगद था, ऐसे करके। अभी उसने बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने ये बोला कि